जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को पिछले 5 साल से ख़त्म करने की मुकम्मल कोशिश की गई थी। अल्लाह का फजल है कि जो हमें ख़त्म करने के लिए आए थे मैदान में, वो खुद ही मतलब उनका कोई नामो निशान नहीं रहा। बड़गाम में खड़े होके मैं ज़रूर बड़गाम के वोटरों का शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे अपने कीमती वोटों से नवाजा। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने काम के ज़रिए अपने आप को इन वोटों के काबिल और लायक समझें, जो कि अगले 5 साल के लिए हमारी मुकम्मल कोशिश रहेगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम आ रहे हैं और एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले अपने दम पर बहुमत लाती हुई दिख रही है, जबकि पहले से माना जा रहा था कि कांग्रेस भी जम्मू कश्मीर में कुछ कमाल दिखा सकती है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही बयां कर रहे हैं। एक सीट श्री गुफाड़ा बिजबेहरा बेहद दिलचस्प है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती बड़े अंतर से चुनाव हार गई है। जी हाँ, इल्तिजा मुफ्ती जो पहली बार चुनाव लड़ रही है, वो लगभग 9,500 से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गई है। खास बात यह है कि जिस बिजबेहरा सीट से वे चुनाव लड़ रही हैं, वो परंपरागत रूप से मुफ्ती परिवार की रही है, लेकिन उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। और यह हार उन्होंने चुनावी नतीजों की गिनती के दौरान ही कर ली थी, जब कुछ राउंड्स की मतगणना हो चुकी थी और मतगणना के दौरान इल्तिजा मुफ्ती पिछड़ती हुई दिखाई दी। और इसी दौरान उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने अपनी हार को स्वीकार किया। उसमें उन्होंने लिखा कि मैं जनता का फैसला स्वीकार करती हूँ। बिजबेहरा में सभी से मुझे जो प्यार और स्नेह मिला वह हमेशा मेरे साथ रहेगा। मेरे पीडीपी कार्यकर्ताओं का आभार जिन्होंने इस पूरे अभियान में इतनी मेहनत की। इस प्रकार उन्होंने मतगणना के दौरान ही अपनी हार स्वीकार कर ली। आपको बता दें कि इल्तिजा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी है। राजनीतिक पृष्ठभूमि से होने के कारण ऐसा लग रहा था कि वे जीत जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीडीपी भी जम्मू कश्मीर में कुछ अच्छा नहीं कर पा रही है। आपको बता दें कि इल्तिजा मुफ्ती ने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद उन्होंने ब्रिटेन के वारविक विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली। इस चुनाव में इल्तिजा मुफ्ती पहली बार चुनावी मैदान में पूरे साजे बाजे के साथ उतरी। उन्होंने प्रचार भी किया, लेकिन वे लगभग 9,500 से ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से हार गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस से बशीर अहमद शाह वीरी ने उन्हें इतने बड़े अंतर से हराया, जबकि बिजबेहरा सीट से सोफी यूसुफ जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो तीसरे नंबर पर रहे। उन्हें महज लगभग 3,500 वोट मिले। हालांकि इल्तिजा मुफ्ती चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ रही है, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद उनकी सियासत में परोक्ष रूप से एंट्री हुई। अनुच्छेद 370 हटाने के दौरान केंद्र सरकार ने कश्मीर में स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए महबूबा मुफ्ती समेत कई कश्मीरी नेताओं को हिरासत में लिया। इसका इल्तिजा मुफ्ती पर भी प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपनी मां के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जिम्मेदारी संभाली। इसके अलावा वे अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर भी खासी एक्टिव रही। इस दौरान उन्होंने कश्मीर और कश्मीरियों की आवाज को उठाने का काम किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पीडीपी के लिए चुनाव प्रचार भी किया, लेकिन पीडीपी यहां भी कुछ अच्छा काम नहीं कर पाई। विधानसभा चुनाव में उन्हें आसानी से जीत मिल सके, इसलिए जम्मू कश्मीर की बिजबेहरा जैसी एक सुरक्षित सीट से उन्हें चुनाव लड़ाया गया, लेकिन वे चुनाव हार गई। इस सीट से कभी उनकी मां महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। इस सीट को एक सेफ सीट मानते हुए इल्तिजा मुफ्ती को भी चुनाव लड़ाया, लेकिन सेफ सीट में भी वे पूरी तरह से अनसेफ रही। इल्तिजा मुफ्ती तो चुनाव हार गई हैं, लेकिन इसी बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 10 साल बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए और उसमें लोगों ने हमें प्यार दिया, वो हमारी ताकत को दर्शाता है। और उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस जम्मू कश्मीर में मजबूती के साथ खड़ा होगा। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, मैं अभी फिलहाल पूरे जम्मू कश्मीर के हवाले से बात नहीं करूंगा, क्योंकि कई सारी सीटें हैं जिनके नतीजे आना अभी बाकी हैं। लेकिन फिलहाल बड़गाम में खड़े होके मैं ज़रूर बड़गाम के वोटरों का शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे अपने कीमती वोटों से नवाजा, मुझे यहां से कामयाब होकर भेजा।
और मुझे जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करने का दोबारा एक मौका जो है हासिल हुआ है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को पिछले 5 साल से ख़त्म करने की मुकम्मल कोशिश की गई थी। यहाँ बहुत सी ऐसी तंजीमें खड़ी की गई जिनका मकसद था नेशनल कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करना, लेकिन अल्लाह का फजल है कि जो हमें ख़त्म करने के लिए आए थे मैदान में, वो खुद ही मतलब उनका कोई नामो निशान नहीं रहा। लेकिन हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने काम के ज़रिए अपने आप को इन वोटों के काबिल और लायक समझें, जो कि अगले 5 साल के लिए हमारी मुकम्मल कोशिश महबूबा जी रहेगी। ने कांग्रेचुलेट किया है, आपको बधाई दी है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को नई सरकार के लिए। अब हम उनके मुबारकबाद के पैगाम का शुक्रिया करते हैं और क्या कर सकते हैं ना। 10 साल के बाद लोगों ने अपना एतमाद हमें दिया है और हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं कि हम इनकी उम्मीदों पे पूरा कायम हों और इनकी मुश्किलें दूर कर सकें। यह हमारा पहला काम है। जो फारूक साहब ने कहा था कि बीजेपी को डिफेंड करने के लिए सिर्फ एनसी काफी है, कितना आज अपने मेहनत पर आप खरे उतरे, जो लोगों का सपोर्ट साथ में रहा? मैं समझता हूँ लोगों ने हमारी बात सुनी और उस पर एतमाद किया। मैं लोगों का बेहद मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम उनकी उम्मीदों पे जो उन्होंने हमें दिखाई है कि हम पूरा उतरे। जो उम्मीद आपको लोगों पर है, आपकी तरफ से कौन सा भरोसा आप दिलाना चाहेंगे लोगों को, जो मिजरीज हैं उनमें, जो शिकवे शिकायतें हैं उनको दूर करने? सबसे बड़ी चीज ये है कि जो दबाव है, उस दबाव को हमने खत्म करना है। ये पुलिस राज नहीं होगा, ये लोगों का राज होगा। यहाँ जो बेगुनाह जेलों में बंद हैं, उनके लिए हम कोशिश करें कि उनको निकालें। आपके मीडिया के लोग जो सच बोलने के लिए अंदर हैं, उनको बाहर निकालेंगे कि सच कायम रहना चाहिए। सच ही हमें आगे ले जाएगा और मीडिया आज़ाद होगा इंशाअल्लाह, और मीडिया लिखेगा। मगर सिर्फ एक चीज़ मैं मीडिया से गुजारिश करूँगा, नफरतों को नहीं दिखाना है। हमने मोहब्बतें बढ़ानी है, हिंदू मुसलमान में एतबार पैदा करना है, वही सबसे बड़ी चीज़ है। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें मुझे उम्मीद है कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो इंडियन अलायंस है, वो हमारे साथ इसके लिए बराबर की जंग लड़ेंगे कि स्टेटहुड जल्दी से जल्दी यहाँ पे वापस आया जाए। हरियाणा में कांग्रेस आज वीक हो गई। मुझे अफसोस है इस बात का, बेहद अफसोस है, क्योंकि वो जीतना हमें पूरा पता था वो जीतेंगे, मगर मेरे ख्याल से इंटरनल डिस्प्यूट जो उनमें थे उसने टोल दिखाया है। सीएम कैंडिडेट की सूरत में हम किसको देखेंगे? सीएम कैंडिडेट मैं समझता हूँ उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बनेंगे।